नमस्कार, मैं हूं विकास पांडे और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। इस समय हमारी मौजूदगी है जनपद प्रतापगढ़ के विकासखंड सदर के अंतर्गत आने वाले एक गांव में, जिसका नाम गोवरी है। और हमारे साथ मौजूद हैं जिनका कि अभी डिप्टी एसपी पद पर चयन हुआ है, वसंत सिंह जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने किस तरीके का संघर्ष किया और इनका सफ़र कैसा रहा, और जो और लोग तैयारियां करते हैं उनको ये क्या संदेश देना चाहते हैं उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, और वैदिक सनातन संस्कृति का ये कितना पालन करते हैं और उसे कितना महत्व देते हैं। बहुत स्वागत है भारत न्यूज पर। धन्यवाद सर। इस छोटे से गांव से निकल करके और यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? मेरा नाम बसंत सिंह है और मेरी अभी यूपी पीसीएस 2023 में डिप्टी एसपी के पद पर चयन हुआ है, तीसरी रैंक के साथ। मैंने अपनी 12वीं तक की परीक्षा हिंदी मीडियम में यूपी बोर्ड से यहीं पे गांव में ही की है, और उसके बाद मैंने NIT नागपुर से बीटेक किया और वहाँ कैंपस प्लेसमेंट से मुझे जॉब मिली थी पुणे में। तो मैंने वहाँ पे 5 साल जॉब की। उसके बाद मैंने मन बनाया सिविल सर्विसेज में जाने का। उसके पहले मुझे बहुत आइडिया नहीं था कि क्या होता क्या है सिविल से, बस ये जानता था कि IAS PCS होती है पोस्ट, और उनसे जुड़कर समाज के लिए और किया अच्छा, राष्ट्र के लिए अच्छा किया जा सकता है। तो मैंने जॉब छोड़ी, घर वालों से बात की और फैमिली का सपोर्ट मिला, तो तब मैंने जॉब छोड़ी और फिर मैंने तैयारी शुरू की। इस तरह से मैंने 2017 में पहली बार PCS में अपीयर हुआ और अब जाके फाइनल सिलेक्शन हुआ। और मैंने इंग्लिश मीडियम से तैयारी की थी और ऑनलाइन घर पे ही रह के ज़्यादातर तैयारी की, क्योंकि पैसे भी बचाने थे। और बस परीक्षा के टाइम में लखनऊ या प्रयागराज कहीं पे चला जाया करता था, मेरे मित्र लोग रहते थे तो वहाँ पे, जिससे कि रिवीजन के लिए समय मिल जाए। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ही मैंने यूज किया। मैंने ऑफलाइन कहीं पे कोचिंग नहीं की। 2 जगह पे मैंने आंसर राइटिंग ज्वाइन किया था। टारगेट डिप्टी कलेक्टर विद विवेक सर का ग्रुप था और CL त्रिपाठी सर का प्रज्ञा प्रवाह चैनल, वहाँ से मुझे हिंदी निबंध का और आंसर राइटिंग का मार्गदर्शन मिला है। और बाकी मैंने वनली IAS के नोट्स से अपने खुद के नोट्स बनाए थे, और घटना चक्र का प्रीलिम्स के लिए घटना चक्र पे पूरी तरह डिपेंड था। उपलब्धि का श्रेय किसको देना चाहेंगे? पहले तो ईश्वर हैं, उनके इच्छा के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। फिर फैमिली, माता पिता और मित्र भी हैं जिन्होंने बहुत सहयोग दिया आर्थिक रूप से, समय के साथ, और मोटिवेशन बढ़ाते रहे हमेशा। और उसके साथ पूरा गांव था लगा, जिनका विश्वास था कि ये तैयारी कर रहे हैं तो इनका होगा। और यही ऐसे छात्रों के लिए, ऐसे स्टूडेंटों के लिए जो तैयारियां करते रहते हैं, पहली बार में वो सफल नहीं होते, दूसरी बार में सफल नहीं होते, तो उनका मनोबल गिरता है, ठीक है, और एक तरीके से कहीं ना कहीं वो आत्मबल कमज़ोर होने के कारण वो उस सेक्टर को छोड़ करके किसी दूसरे सेक्टर में चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? जी, मैं अपनी बात रखना चाहूँगा कि मैंने 2017 से तैयारी शुरू की थी, तो मुझे भी 7 साल लग गए। और 2017 में जब प्रीलिम्स तो हुआ था बट मेंस नहीं हुआ था, और 18 में मेरा इंटरव्यू कॉल हुई थी, तो लेकिन फिर फाइनल नहीं हुआ। फिर ऐसे ही चलता रहा, तो निराशा तो आती है, लेकिन अगर आप जुटे रहते हैं मेहनत से और राइट स्ट्रेटेजी के साथ, और तब हो जाता है। मतलब आप निराश होते हैं तो आप फैमिली से बात करिए, दोस्तों से बात करिए, अच्छा ग्रुप बना के रखिए जहाँ से बहुत सपोर्ट मिलता है। दोस्तों का ऐसा ग्रुप होना चाहिए, और अभी जो एग्ज़ाम की डिमांड है उसके अनुसार ही चलना ठीक रहेगा। जैसे आंसर राइटिंग के बिना कुछ हो नहीं सकता। बच्चे पढ़ते रहते हैं, उनको लगता है कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे अगर आप लिख नहीं पाएंगे लिमिटेड टाइम में तो फिर होना मुश्किल है। तो अपनी कमियों को बराबर उसका विश्लेषण करते हुए और उन पे काम करते हुए आप चलेंगे तो ज़रूर हो जाता है। वैदिक सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म को कितना मानते हैं और क्या महत्व देते हैं? जहाँ तक मैंने सनातन धर्म के प्रति मेरी विचारधारा है, तो मैं ये मानता हूँ कि सनातन धर्म जीवन जीने की असली राह दिखाता है। सनातन धर्म में नैतिक शिक्षाएं हैं, और नैतिकता द्वारा कैसे अपने जीवन को जिया जाए, जिससे कि दूसरों का भी कल्याण हो और स्वयं का कल्याण हो। अपने सनातन में ही कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, तो हाँ, वसुधैव कुटुम्बकम जैसी मान्यताएं हैं। तो इसके, और हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी ऐसी रही है कि धर्म से जुड़कर और जो परंपराएं हैं उनका पालन करते हुए, उनमें अच्छी बातों को देखते हुए चलने पर राह आसान हो जाती है और आत्मिक संबल भी बना रहता है। जैसे तैयारी के टाइम ही
जब असफलता मिलती थी, बार बार मैं बताया कि 7 साल मुझे लगे तैयारी करते हुए, तो जब असफलता मिलती थी तो ऐसा लगता था कि तब गीता की लाइनें याद आती थी कि कर्म करते रहिए ईमानदारी पूर्वक और फल की आशा मत करिए, और जब प्रभु समझेंगे तो फल मिल जाएगा। तो उस पे अडिग रह के तैयारी करता रहा तो मिला। तो मुझे ये लगता है कि सनातन धर्म जीवन जीने की एक राह दिखाता है, और जिस पर चलकर हम अपने सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वोच्च लक्ष्य मानवता को मान सकते हैं कि मानवता, ऐसी मानवता जो अपने जीने के साथ दूसरों को भी जीने का प्रशस्त करे। अंतिम सवाल, भारत न्यूज़ के दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा अपना प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए। दूसरी बात मैं कहूँगा कि जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, जिनकी जैसे मैंने 33 की एज में पहली बार पीसीएस में अपीयर हुआ था, तो निराश नहीं होना है। राहें और भी हैं। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको अंततः सफलता ना मिल सके, लेकिन इतनी राहें हैं कि इससे भी अच्छी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और जिनके द्वारा समाज राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। तो निरंतर मेहनत करते हुए, ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हुए, बहानेबाजी नहीं कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, ऐसे दिखावा नहीं, ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हुए बढ़ते रहें और सफलता ज़रूर मिलती है और लक्ष्य की प्राप्ति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद भारत न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। जी थैंक यू, धन्यवाद।